हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस कमेंट बॉक्स में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल एंड ट्विटर आईडी की लिंक मिल जाएगी, तो जाकर के ज्वाइन एंड फॉलो जरूर करिए ताकि आपको नए वीडियो जो भी लाइव मार्केट में मैं अपडेट देता रहता हूँ कभी कभी किसी चार्ट में, तो वो आपको मिल सके। और प्लस मैं जो भी कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका भी वहाँ पे मैं अपडेट दे देता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि और आप उसको देख सको। प्लस आप अगर इस ये वीडियो के जरिए मुझसे पहली बार जुड़े हो, आप मेरे नए स्टॉकियन बने हो, ओके। बेसिकली मैं अपने क्लाइंट्स को स्टॉकियन बोलता हूँ, जो भी स्टॉकिया का वीडियो देखता है उसको स्टॉकियन कहा जाता है, ये बात याद रखिए। तो अगर आप नए स्टॉकियन हैं तो आपकी कोई क्वेरी होगी या फिर कोई प्रॉब्लम होगी स्टॉक मार्केट रिलेटेड, और अगर आप शेर खान के क्लाइंट हो तो मैं शेर खान इन्वेस्ट का बिजनेस पार्टनर हूं, तो ये सब आपको शेर खान रिलेटेड में पूरी हेल्प कर सकता हूं। प्लस अगर कोई स्टॉक मार्केट रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको हेल्प कर सकता हूं। प्लस आप अगर मुझसे सीखना चाहते हैं तो हर महीने मेरी बैचेस चलती रहती है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये वीडियो देख करके आप समझ सकते हैं, आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन करिएगा और कुछ सीखने का ट्राई करिएगा। सो बहरहाल ये मैं वीडियो बना रहा हूँ इंडिगो पेंट्स के ऊपर। आज जब मैं स्कैन कर रहा था और एक्चुअली जस्ट अभी, तो स्कैनिंग के बेस पे ये मेरे पास आ गया स्टॉक। आज देखिए बहुत बड़ी वॉल्यूम क्रिएट हुई है, तो हम देखते हैं इसमें क्या कुछ हो सकता है। और ये पूरा का पूरा टेक्निकल बेसिस पे रहेगा, थोड़ा सा हम फंडामेंटल का ग्लिम्स लेंगे, बट ये टोटल जो बेस्ड होगा आपका टेक्निकल के बेस पे होगा। ओके, तो देखते हैं कि इसमें क्या कैसी पॉजिटिव निकल के आ रही है ताकि आप इसमें कुछ अच्छा एक पॉजिटिव आउटकम निकाल सको। बट आगे बढ़ने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ ये कोई स्टॉक की रिकमेंडेशन नहीं है। ये मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे आपको एनालिसिस करनी चाहिए, किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि आप एक अच्छी तरीके से एनालिसिस कर सके और उसका इस्तेमाल करके खुद से आप स्वयं से कोई स्टॉक निकाल करके उसमें ट्रेड कर सके। तो ये डिस्क्लेमर है। सबसे पहले कंपनी के बारे में चलते हैं। तो कुछ भी करिए लेकिन आप उसके पहले आप कंपनी के बारे में पढ़िए, कंपनी करती क्या है। ओके, तो मैं लिख देता हूँ इंडिगो पेंट्स। ओके, आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। ये तो ग्लोबेशन आ गया। ओके, कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और उसमें जाकर के चेक करिए कि आपका indigopaints.com ये करती क्या है। हालांकि पेंट बनाती है आप लोगों को पता होगा, आई थिंक हमारे कैप्टन कूल इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। ओके, तो अब ये समझिए पेंट बनाती है, आपको लॉजिक क्लियर हो गया। पेंट में बेनिफिट क्यों आ रहा है, रीजन क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है थोड़ा सा, प्लस जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है रसिया वाले, थोड़े से उसमें इजीनेस आ रही है, हालांकि पूरा भी शांत नहीं हो, तो एक ये पॉइंट, एक ये पॉजिटिवनेस बन सकता है, मतलब ग्लोबल सेंटीमेंट। तो ओके, अब हम चलते हैं इसके फंडामेंटल को देख लें। तो इसका फंडामेंटल अगर हम देखें तो ये, हालांकि ये मैं जो आपको वीडियो बना रहा हूँ और ये आपको समझा रहा हूँ ये पूरा का पूरा टेक्निकल बेसिस पे है, बट फंडामेंटल थोड़ा सा देख लेना चाहिए क्योंकि फंडामेंटल अगर खराब होगा तो टेक्निकल कुछ कर भी नहीं पाएगा। तो मैं 4-5 चीजें देखता हूँ। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि कंपनी का मार्केट कैप क्या है। तो मार्केट कैप आप समझेंगे तो 7,372 करोड़ की है। और अगर ये प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हम देखें तो आपका यहाँ पे बुक वैल्यू इसका 137 पॉइंट है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू अगर मैं काउंट करूँ तो अभी 1550 चल रहा है। इसका कहीं पे दिया होगा, आई थिंक इसने दिया है कि नहीं दिया है। 1549 डिवाइडेड बाई 137, तो ऑलमोस्ट 11 गुना चल रहा है प्राइस टू बुक वैल्यू। मतलब ये अपनी बुक वैल्यू से 11 गुना महंगा है। हालांकि इसकी कमर टूट गई है समझेंगे आप। अच्छा, हालांकि इसका जब आईपीओ आया था तो बहुत अच्छा, इसने शुरू में 1-2 दिन की रैली दिखाई थी, बट उसके बाद से कंटिन्यू गिरता चला गया और इसने फिर जाकर के आपकी यूं समझिए कि लुटिया डुबा डाली। कितने लोगों को लगा होगा अब ये खत्म हो जाएगा, बट अभी इसमें जान आना बाकी है। तो जो लोग फंसे हुए हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं ताकि ऊपर जाकर के उनका एक एवरेज कॉस्ट निकला है वो एग्जिट कर सके। और आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हो तो फिर आपको फिर और ज्यादा डीप एनालिसिस करना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ पे इस वीडियो में करने वाला नहीं हूँ, किसी और दिन वीडियो में कर लूंगा, या फिर बहुत से लोगों का वीडियो आप उसको देख करके समझ सकते हैं। और अगर जो फ्रेश एंट्री करना चाहते हो तो यहाँ से वो कर सकते हैं। क्लियर? तो आपका ये सस्ता तो अभी भी नहीं कह सकते, बट ठीक है, इतना ज्यादा टूट चुका है तो थोड़ा सा इसमें मतलब बहुत महंगे की जगह पे थोड़ा सा सस्ता तो हो चुका है। इसके बाद मैं देखता हूँ आपका सेल्स। तो हम ईयरली वाइज चल लेते हैं, सेल्स देखते हैं। तो आपका ईयर वाइज सेल्स जाता हूँ, जो था 2011 में 35 करोड़ का था, 38-47 आपका बढ़ते हुए आपका आज 900 करोड़ की सेल्स हो चुकी है, जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ मानी जाएगी। प्लस आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो अभी बढ़कर के 136 करोड़ का हो चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात मानी जाएगी। समझिए आप यहाँ पे 10 सालों में कंपनी ने कितनी बड़ी ग्रोथ करी हुई है। क्लियर? इसी से पता चलता है कि कंपनी ने अच्छी करी ग्रोथ रजिस्टर्ड करी है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करो, जिसको पैट बोलते हैं, तो पैट आपका कुछ टाइम पे कंपनी लॉस में थी बट बाद में धीरे धीरे संभली, तो यहाँ पे अभी 84 करोड़ का इसका पैट है। इंटरेस्ट इसका अगर हम देखें तो इंटरेस्ट थोड़ा सा कंपनी ले रही थी, उसके बाद और ज्यादा ली, बट यहाँ पे आप समझिएगा 2020 से 21 में और यहाँ पे अभी 22 में, तो इसने अपना ऑलमोस्ट
डेट जो है कि बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, यानी इंटरेस्ट इसका बहुत कम हो गया है। दैट मीन्स कि इसने अपना डेट जो है कम किया हुआ है। तो डेट रिडक्शन, अगर कोई कंपनी फोकस करे डेट रिडक्शन पे, तो वो एक अच्छी बात मानी जाती है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो सही तरीके से ट्रेड करने में। अगर हम इनका सेल्स 10 ईयर की सेल्स देखें तो 37% के CAGR है, 5 साल की देखें तो 26% की है, 3 साल की देखें तो 19% की है। 15% की अगर CAGR होती है तो वो स्टॉक समझो कि आपका अच्छा है। बाकी के फंडामेंटल अगर फैक्टर्स काम कर रहे हैं तो इसमें तो 37% है, तो आप ये कंसिडर कर सकते हो कि वैल्यू वाइज ये सस्ता स्टॉक, मतलब वैल्यू वाइज सही स्टॉक है। सस्ता है कि नहीं है वो तो आप अपनी एनालिसिस कर सकते हो। ओके, हालांकि हमें ट्रेड करना है तो ट्रेड करके निकल भी जाएंगे, कौन सा लंबा इसमें रुकना है। अगर लंबा रुकना है तो फिर अलग तरीके से एनालिसिस करेंगे। एक आपका ये पॉइंट होना चाहिए। प्लस रिजर्व एंड सरप्लस में देखता हूं तो आपका रिजर्व देखिए अभी 602 करोड़ का है, और इसके सामने अगर मैं टोटल बोरोविंग देखूं तो आपका बहुत कम बोरोविंग है। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब हम चलते हैं, देख लेते हैं गोरे इसमें आए हैं कि नहीं। ओके, ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक अच्छा एनालिसिस है। तो गोरो ने यहाँ पे एंट्री करी हुई है, जो 22 में इनकी होल्डिंग थी, मार्च 2022 में, समझो मार्च 2022 तक जो इनकी होल्डिंग थी वो 8.94% की थी। अभी इनकी जो होल्डिंग हो गई 9.08% की हो गई। कब से कितने पॉइंट में इन्होंने कब खरीदा ये देखते हैं। तो इन्होंने खरीदा है किस क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर तक इनका ये था। इन्होंने खरीदा है अप्रैल मई जून। ओके, अप्रैल मई जून क्वार्टर में। तो हम देख लेते हैं अप्रैल से प्राइस कहां पे थी। ये है अप्रैल, ये क्या गया, अच्छा ओके यह है अप्रैल और अभी तक। ओके, अब देखो आप इसमें सोचो कि इनकी जो एवरेज कॉस्ट रही होगी वो क्या रही होगी। इनकी एवरेज कॉस्ट रही होगी इसके और इसके बीच में। क्लियर, इसके और इसके बीच में। क्यों? क्योंकि भैया अप्रैल महीना शुरू यहां से हुआ और अभी तक आपका जून जुलाई खत्म हो चुका, जून के क्वार्टर में। तो जून आपका यहाँ पे खत्म हो चुका। मैं जून देख लेता हूँ, 31 जून तक। यही चीज है, मतलब कोई खास फर्क नहीं पड़ता। 30 जून आपका यहाँ पे देखो, 30 जून आपका आ गया। ओके, तो यहां से लेकर के यहां तक अगर हम इसका एवरेज निकाल लें तो इसका एवरेज है 1490 के आसपास, 1500 मान लो। तो इनकी जो एवरेज कॉस्ट पड़ी है गोरों की 1500 की रही होगी। ये मैं एवरेज बता रहा हूँ, ये 100% श्योर नहीं है, ये जस्ट एक अजम्पशन होता है ताकि आप भी कुछ सीख सको। मैं इसी तरीके से देखता हूँ कि गोरे किस प्राइस पे घुसे हुए हैं। ओके, तो अब यहाँ पे समझो इनकी जो एवरेज कॉस्ट है वो 1500 की है। तो अभी भी गोरे जो है 250 पॉइंट के प्रॉफिट में चल रहे हैं। ओके, लेकिन वो इतनी जल्दी तो निकलेंगे नहीं, वो और ज्यादा चलाएंगे। तो यहाँ से एक आपको सेंटीमेंट मिल गया कि भैया गोरे आए हुए हैं और ये चीज अच्छा। बाय द वे, और आपको अच्छे से जाना तो आप इसकी ट्रांसलेशन पढ़ सकते हो, ताकि ये कौन कॉल की, ताकि आपको और ज्यादा इंसाइट पता चल सके। बट वीडियो लंबा हो जाएगा, दैट्स वाई मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। ओके, अब अगला पॉइंट हम समझ लेते हैं। फंडामेंटल समझ लिया, फंडामेंटल वाइज सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत नहीं है कंपनी में। ओके, और गोरे भी आए हुए हैं तो वो भी अच्छी बात है। अब टेक्निकल पे चल लेते हैं। तो भाई टेक्निकल पे मैंने क्या देखा जो मेरे पास है। देखिए, स्टॉक्स को स्कैन करना हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप अगर स्टॉक स्कैन नहीं करोगे तो आपको अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिल रही है आपको पता ही नहीं चलेगा। आज ये बहुत अच्छा ऊपर है और इसमें वॉल्यूम आई थिंक देखिए बहुत बड़ी वॉल्यूम जनरेट हुई है। ऑलमोस्ट 6,19,000 कॉन्ट्रैक्ट, 6,19,000 की वॉल्यूम है इसमें, 619। तो ये बहुत बड़ी वॉल्यूम है। अगर मैं बोलूं इसको तो ये आपकी वॉल्यूम आई थिंक, इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि मैं समझा सकूँ आपको। कहाँ गया वॉल्यूम वाला। अच्छा, ये उधर भाग जाता है भैया इसे। चलिए, तो यहाँ पे वॉल्यूम आपका जो है आईपीओ के लिस्टिंग वाले के बाद से ही समझे बहुत ज्यादा है। ओके, आईपीओ के लिस्टिंग वाला जो डे था उसके बाद से सबसे ज्यादा आज वॉल्यूम जनरेट हुई है। यहाँ पे भी एक बार हुई थी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक बार हुई थी, और अब जाकर के यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हुई, जो कि हाईएस्ट वॉल्यूम है इसके करियर में, मतलब इसके लिस्टिंग में, मतलब लिस्टिंग के बाद। तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा जनरेट हुई। तो वॉल्यूम अगर अच्छी जनरेट हुई है तो आप लोगों को पता है मेरा सिंगल वॉल्यूम कॉन्सेप्ट, डिलीवरी का परसेंटेज देख लो। तो उसके लिए आप सिंपली क्या करो, nsindia.com पे चले जाओ, उसका नाम लिखो ग्लैंड, सॉरी इंडिगो,
आप नीचे आ जाओगे तो आप यहाँ पे देखोगे डिलीवरी का परसेंट क्या है, तो डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी 21% की है। ओके, जो कि कम है। मैं समझता हूँ कि 50% से प्लस होना चाहिए। तो अगर बहुत अच्छी बड़ी वॉल्यूम है तो 20% नहीं होना चाहिए, 50% के ऊपर होना चाहिए, बट इसको कंसिडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है अब चूंकि यहाँ पे बाई कर रखा है उन्होंने, तो अब तो बाई करेंगे नहीं, तो ये जो बाई कर रहे हैं हो सकता है कि छोटे मोटे ट्रेड बाई कर रहे हो, गोरों ने तो एंट्री कर रखी है। ओके, ये लॉजिक इसके पीछे लगाया जा सकता है। जनरली मैं क्या करता हूँ, बड़ी वॉल्यूम होती है तो 50% से बड़ी 50% से ज्यादा डिलीवरी क्वांटिटी देखता हूँ, तो ही उसमें अच्छा ट्रेड बनता है। बट यहाँ पे गोरे आए हुए हैं, दैट्स वाई मैं इसको थोड़ा बुलिश मार रहा हूँ। ओके, तो स्टॉक जो था वॉल्यूम वाइज ठीक था। अब नीचे कहाँ पे क्या हुआ, देखिए नीचे आया है आपका, लो बनाया यहाँ पे, उसके बाद इस एरिया में आकर के अगर आप इसको देखोगे तो ये आपका डबल बॉटम ही बना हुआ है। ओके, डबल बॉटम बनाया प्लस कंसोलिडेशन कर रहा है अच्छा खासा। इसको आप अगर बॉक्स का ब्रेकआउट भी समझते हो तो आप ये भी समझ सकते हो। ओके, आप डार्क बॉक्स का ब्रेकआउट भी समझ सकते हो आज के दिन में, प्रेजेंट टाइम पे। ओके, देखो मल्टीपल चीजें देखनी चाहिए ताकि आपका मल्टीपल कंफर्मेशन हो सके। जितना ज्यादा चार्ट पैटर्न उतना ज्यादा अच्छा आपका ट्रेड। क्लियर। अब यहाँ पे आपका जो एक तो बन गया था भैया डबल बॉटम, ओके, प्लस आपका डार्क बॉक्स, तो दोनों के दोनों बुलिश पैटर्न है। वॉल्यूम भी अच्छी खासी है। डिलीवरी से खाली मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। मैंने सोचा कि बहुत अच्छी डिलीवरी आ जाएगी, बट डिलीवरी नहीं अच्छी है, तो उन्होंने गोरों ने तो बाई कर रखा है, तो वो लॉजिक इसमें हम लगा सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे बाई कराओ। ओके, हालांकि ये तो जुलाई क्वार्टर है, तो इनका जो डिस्क्लोजर आएगा वो अभी आएगा सितंबर में, मतलब जब ये वाला Q2 बंद होगा तब खत्म होगा। तो अब इसमें समझते हैं कि आपका ट्रेड तो हो चुका, बॉक्स का भी ब्रेकआउट है, डबल टॉप का भी, डबल बॉटम का भी ब्रेकआउट है। ओके, डबल बॉटम का, बॉक्स का भी ब्रेकआउट है। इसमें ट्रेड कैसे करें? ट्रेड करने के लिए देखिए क्या होता है जनरली, अब दो चीजें, कल को ये ऊपर ही जा सकता है या फिर ये नीचे आपका मिल सकता है। तो 50% क्वांटिटी आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, देन 50% क्वांटिटी अगर नीचे आ जाए तो अब आप यहाँ पे बाई करिएगा। ओके, ये आपका 1480 का लेवल है, और कल आप बाई कर सकते हो। अगर आपको कल नीचे मिल जाए तो अच्छी बात है, यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। 1560 का ये लेवल है, 1560-70 का लेवल है, और फिर उसके बाद है आपका 1480। तो 50% क्वांटिटी यहाँ पे, 50% क्वांटिटी अगर नीचे आए तो आप ऐड करिए, और स्टॉप लॉस आप अपना लगाइए। स्टॉप लॉस छोटा सा इसमें ले लेते हैं ताकि आपका बड़ा स्टॉप लॉस ना हिट हो। छोटा स्टॉप लॉस लेके ट्रेड करते हैं। आपका स्टॉप लॉस होगा 1440 का, या फिर इसको 1430 कर देते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस होगा 1430 का। तो 1430 यानी 1430 के स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड कर सकते हो इसमें शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग। अगर आपको लॉन्ग टर्म में जाना है तब आपका स्टॉप लॉस होगा सीधे सीधे इसका लो। अगर आपका लॉन्ग टर्म जाना चाहते हो, आप 1-2 साल के लिए होल्ड करना चाहते हो, क्योंकि स्टॉक में फंडामेंटली स्ट्रांग है और एफआईएस भी है, मतलब घुसे हुए हैं, तो खास इसमें दिक्कत नहीं है, बट देखते हैं कितना क्या हो सकता है। तो अगर आप लॉन्ग में जाना चाहते हो तब आपका स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे का, ये पूरा रेजिस्टेंस के नीचे का क्लोजिंग होगा, तभी सॉरी सपोर्ट के नीचे का क्लोज होगा, तभी आप जाकर के उसमें एग्जिट करोगे, अदरवाइज आप होल्ड करोगे। शॉर्ट टर्म वालों को हमने बता दिया, छोटा सा ट्रेड आपका होगा, यहाँ पे आप 50% क्वांटिटी यहाँ पे, नीचे 50% क्वांटिटी अगर आया तो, अदरवाइज इसी में टारगेट। ओके, और अगर लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए आपका स्टॉप लॉस होगा ये वाला, शॉर्ट टर्म वालों का स्टॉप लॉस ये है। अब टारगेट, तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए टारगेट मिनिमम, आप अगर रिस्क बढ़ा ले रहे हो तो आपका टारगेट भी बड़ा होना चाहिए। लॉजिक है ना, अगर आपका रिस्क बड़ा है तो आपको टारगेट भी मिनिमम यहाँ तक लेना पड़ेगा, जो कि है आपका सीधे सीधे 2250 का। अब ये लंबा टारगेट है तो इसको आने में 1 से 3 साल लग सकता है, ये इतनी जल्दी नहीं आएगा, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब शॉर्ट टर्म वालों के लिए क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म वालों का पहला टारगेट है आपका ये 1750, मैंने 1700 कहाँ देखा था, आई थिंक यही वाला है। तो 1750 आपका पहला टारगेट है। उसके बाद दूसरा आपका टारगेट होगा सीधे सीधे 1830 का। ओके, ये दो रेजिस्टेंस आपके टारगेट हो जाएंगे, टारगेट 1 टारगेट 2। आप दोनों में से चाहो तो यहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक कर लेना और यहाँ पे थोड़ा सा उसको ट्रेल कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये रहा इंडिगो पेंट्स। ओके, इसकी एनालिसिस चार्ट पे मुझे अच्छा दिखा, फंडामेंटल भी मैंने बता दिया, चार्ट पे 2-3 फैक्टर आपको क्लियर करवाए ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। प्लस एक यहाँ पे और पैटर्न बन रहा है, आपको मैं दिखा सकूं अगर समझो आप। ये आपका बन रहा है वेज, क्या बन रहा है, वेज। ये वेज नॉन वेज वाला नहीं है, ये आपका वेज है। तो ऐसे क्या होता है कि मल्टीपल, आप देखो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि जब भी आप सीखो तो महाभारत का वो डायलॉग आप हमेशा याद रखो, वो सीक्वेंस याद रखो कि जब गुरु द्रोणाचार्य जी सब पांडवों को और कौरवों को खड़ा करके पूछते हैं उस पंछी मतलब पेड़ पे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है वत्स, तो जो सब बोलते हैं मुझे पंछी दिखाई दे रहा है, लेकिन जो अर्जुन जी होते हैं वो कहते हैं मुझे पंछी की आंख दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि वो सिर्फ बर्ड की आईज देख रहे हैं, वो और कुछ नहीं देख रहे। तो अपने आंखों को, अगर आप ट्रेडर सही में बनना चाहते हो, आप अगर सही ट्रेडर बनना चाहते हो तो अपनी आंखों को इतना शार्प करो, इतना स्ट्रॉन्ग करो कि आपको बनने वाला हर चार्ट का पैटर्न दिखाई दे, तो मानो कि आप एक अच्छे ट्रेडर हो। क्लियर। तो ये सब लॉजिक और ये सब के सब तीनों पैटर्न जो है बुलिश हैं। आपका वेज हो, इसको फॉलिंग वेज बोलते हैं, वेज हो चाहे
आपका डबल बॉटम हो, चाहे आपका डायवर्स बॉक्स हो, ये सब के सब बुलिश पैटर्न है दैट। और ये तो पैटर्न वाइज, चार्ट वाइज प्लस डेटा वाइज भी ये पॉजिटिव है, जो कि मैंने आपको दोनों कंबाइन में बता दिया। अब ये फेल हो जाता है तो भाई फेल तो देखो स्टॉप लॉस हो सकता है किसी में, बट अभी भी अगर देखें तो दोनों डेटा वाइज प्लस चार्ट वाइज ये बहुत अच्छा स्टॉक है, बुलिश हो सकता है आगे चल के। प्लस जियोपॉलिटिकल में आप देख रहे हो कि क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है तो उसका इंपैक्ट आएगा, क्योंकि इनकी रॉ मटेरियल और ये सब जो होता है थोड़ी सी कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट इनका सस्ता हो जाएगा, क्योंकि ये सस्ता अपना माल बना पाएंगे। तो ये एक लॉजिक है, अगर फेल हो जाएगा तो भाई फेल तो कुछ भी हो सकता है, बट अगर चल गया तो हमने एनालिसिस सही करी थी। ओके, सो इसी के साथ अगर अच्छा लगा हो कि मैंने जो जो सीखा उसको आपको थोड़ा कुछ भी नई लर्निंग मिली हो, कुछ नया ऐड हुआ हो, तो लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में टाइप करिए कि कुछ आपको क्या फील हुआ, वो कमेंट बॉक्स में आप टाइप करिए। प्लस अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर करिए, अपने सोशल मीडिया चैनल पे शेयर करिए। प्लस जाकर के आप अगर ट्विटर पे यूज करते हैं तो आप वहाँ पे ट्वीट करिए। ओके, और लाइक करके सब्सक्राइब करके उन दोस्तों को शेयर करिए। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।